नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें पहले हम काव्यखंड की व्याख्या कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम शुरू करने वाले हैं राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। जो राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद है वह रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस जन जन को विदित है कि रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था और हमें ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी ने सिर्फ रामचरितमानस की ही रचना की है, लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अलावा भी कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि जैसी रचनाएं लिखी हैं। किंतु जो रामचरितमानस है वह सबसे ज़्यादा फेमस हुई है और आज सभी हिंदुओं के घर घर में लगभग रखी हुई है। इसलिए उसी में से उठाया गया एक उदाहरण जो कि बालकांड से लिया गया है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं तुलसीदास जी के रामचरितमानस से उठाया गया उदाहरण, एक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि बालकांड से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो रामचरितमानस है वह अवधी भाषा में लिखी गई है। तो जो दोहा है, चौपाइया है, वो कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में। जबकि उनकी जो विनय पत्रिका और कवितावली जैसी रचनाएं वो ब्रज भाषा में है। तो जो तुलसीदास जी थे वो ब्रज भाषा के और अवधी भाषा दोनों के जानकार थे। तो ये जो दोहे हैं, ये जो चौपाइयाँ हैं वो पूरी अवधी भाषा में है। तो चलिए इनका अनुवाद हम शुरू करते हैं, इनकी व्याख्या शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। तो जब श्री राम जी जनकपुरी पहुंचते हैं और वहाँ पर जनकपुर में सीता जी के विवाह का कार्यक्रम चल रहा था, मतलब उनका स्वयंवर था। तो उसमें एक शर्त थी कि एक जो शिव धनुष था उस पर जो प्रत्यंच चढ़ा देगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। वहाँ पर बैठे किसी भी राजा ने वह धनुष को हिला भी नहीं पाया। तो उनके गुरुजी, श्री राम के जो गुरु थे, उन्होंने आज्ञा दी कि जाइए आप धनुष को उठाइए और प्रत्यंचा चढ़ाइए। इसी प्रोसेस में, इसी क्रम में वह धनुष टूट जाता है और जैसे ही धनुष टूटता है उसकी भयंकर गर्जना होती है। और जब उसकी भयंकर गर्जना होती है तो उसके कंपन से, उसके गर्जन से तो परशुराम जी जो कि शिव जी के शिष्य भी थे उन तक वह आवाज़ पहुँचती है और वह क्रोधित होकर जनकपुरी में पहुँचते हैं। तो इसी क्रम में वो पूछते हैं कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा है। तो श्री राम जी उनका उत्तर देते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। तो श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु शिव धनुष, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। कोई आपका ही कोई दास होगा, कोई छोटा मोटा व्यक्ति, कोई निर्बल व्यक्ति तो इसे तोड़ नहीं सकता है, तो वही इस धनुष को तोड़ेगा या उसी ने इस धनुष को तोड़ा होगा जो आपका ही एक दास होगा, आपके ही समान होगा। आयसु काहि कहि किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। हे गुरुवर या हे ऋषि, आपकी क्या आज्ञा है, मुझे बताइए। यह सब वचन सुनकर सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि, यह सब बातें सुनकर जो परशुराम जी हैं वह बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। ऋषाई मतलब होता है क्रोधित होना। तो यह सब बातें सुनकर जो मुनि हैं परशुराम जी हैं बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। तो परशुराम जी कहते हैं, परशुराम जी सेवक की व्याख्या करते हैं कि सेवक तो वो होता है, वो बहुत ही क्रोधित है, तो वो कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी, अरि मतलब शत्रु, शत्रु जैसे काम करके तो केवल लड़ाई ही की जा सकती है। अर्थात जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह मेरा दास नहीं हो सकता, मेरा सेवक नहीं हो सकता, वह मेरा शत्रु है। सुनहु राम जिहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, जिसने भी इस शिव धनुष का भंजन किया है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। जो सहस्त्र बाहु है वह परशुराम का घोर शत्रु था जिसका वध परशुराम जी ने किया था। और जो सहस्त्र बाहु, उसकी एक सहस्त्र मतलब 1000 भुजाएं थी। तो 1000 भुजाओं वाली सहस्त्र बाहु का वध परशुराम जी ने किया था और वह परशुराम जी का शत्रु था। तो वो कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा,
ना ते मारे जेहि सब राजा। तो जिसने भी इस शिवधनुष को तोड़ा है उसे इस राजाओं के समाज से, इस राजाओं के समूह से अलग करके मेरे सामने ला, नहीं तो सब के सब राजाओं को मरना पड़ेगा, सब के सब राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अब माने। ये सब वचन सुनकर, चूंकि जो परशुराम थे बहुत ही क्रोधित थे, तो ये सब वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम जी की अवज्ञा करते हुए, उनका अपमान करते हुए बोलते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो लक्ष्मण जी हैं बहुत ही क्रोधित हो जाते थे जल्दी, और बहुत ही जो राम थे वो संयमी थे और लक्ष्मण बहुत चुलबुले टाइप के थे। तो वो सुनकर वचन, जो परशुराम गुस्से में वचन कह रहे हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं और मुस्कुराकर उनका व्यंग करते हैं। किसका? परशुराम जी का व्यंग करते हुए वो कहते हैं, बहुधन ही तोरे लरिकाई, कबहु न असी रिस कीन्ह गुसाई। कि हे परशुराम जी, ऐसे तो बहुत ही धनुष हमने अपने बचपन में तोड़ डाले हैं। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि इस प्रकार की बहुत सी धनुइयाँ तो हमने बचपन में तोड़ डाली है, लेकिन जैसा क्रोध आप कर रहे हैं वैसा क्रोध आज तक हम पर किसी ने नहीं किया है। यही धेनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो हे परशुराम जी, इस धनुष पर इस प्रकार की ममता आप किस कारण कर रहे हैं? क्योंकि सभी धनुष तो एक समान ही होते हैं, तो इस धनुष पर विशेष ममता क्यों? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह सब सुनकर जो भृगुकुल केतु हैं, भृगुकुल की ध्वजा हैं, भृगुकुल का दीपक हैं, जो परशुराम जी वो भृगुकुल का दीपक हैं, भृगु उनका वंश है और उस कुल के वो दीपक है। तो भृगुकुल के केतु मतलब परशुराम जी, यह सब सुनकर और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते, रे नप बालक कालवश, बोलत तो ही न संहार, धनो ही सम त्रिपुरारी धनी, विदित सकल संसार। तो परशुराम जी क्या कहते हैं कि हे नप बालक, हे राजा के पुत्र, हे राजपुत्र, तुम काल के वश होकर यह सब बोल रहे हो, अर्थात तुम्हारी मृत्यु निकट है, तो तुम काल के वश होकर यह सब बोल रहे हो और तुम्हारी जिह्वा पर तुम्हारी लगाम नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, क्यों जो धनुष है वह त्रिपुरारी का मतलब श्री शंभु का, श्री शिव जी का धनुष है और उसके समान दूसरा कोई धनुष नहीं है। यह पूरे संसार को विदित है, यह पूरा संसार जानता है और तुम इसे सामान्य धनुष समझ रहे हो, सामान्य धनुष कह रहे हो, तुम्हारी मृत्यु निकट है। तो इस प्रकार से जब परशुराम जी कहते हैं तो लखन जी कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे परशुराम जी, हमें तो लगता है कि सभी धनुष एक जैसे ही होते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो लखन जी क्या कहते हैं कि हमें लगता है कि सभी धनुष एक समान है, इसमें क्या विशेष है, धनुष तो धनुष ही होता है। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो हमारे जान में, तो हमारे विचार में तो सभी धनुष एक जैसे होते हैं, इस धनुष के टूट जाने से आपको क्या लाभ और क्या नुकसान है? यह धनुष तो राम के देखने मात्र से ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। जो ये धनुष टूट गया है इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है, यह तो श्री राम जी के छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कत रोषु। हे मुनिवर, आप बिना कारण ही किस लिए रोष कर रहे हैं, किस लिए गुस्सा कर रहे हैं? बोले चिते परशु की ओरा, रेसट सुनहि स्वभाव न मोरा। तो परशुराम जी ने अपने शस्त्र की ओर देखकर, उनका शस्त्र क्या है? फरसा। फरसा कुल्हाड़ी के आकार का होता है जो हाथ में पकड़ा जाता है, और जैसे कुल्हाड़ी के ऊपर वो रहता है लोहे का, वैसे ही फरसे में होता है। तो वो अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं कि रेसठ, हे मूर्ख, सुनहु स्वभाव न मोरा। क्या तू मेरा स्वभाव नहीं जानता? क्या तूने अभी तक मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? बालक को बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनिजड़ जान ही मोही। मैं तो तुम्हें बालक जानकर तुम्हारा वध नहीं करता हूँ, लेकिन क्या तूने केवल मुझे निरा मुनि ही जान के रखा है? क्या तू समझता है कि मैं अन्य ऋषियों की तरह केवल माला लेकर श्री भगवान का जाप करता रहता हूँ? लेकिन ऐसा नहीं है, मैं एक शस्त्र धारण करने वाला मुनि हूँ। क्योंकि जो परशुराम थे वो शस्त्र धारण करते थे और कई बार धरती को क्षत्रियों से हीन कर चुके थे, तो वो यही बात उनको बताते हैं कि हे मूर्ख, अरे मूर्ख, तू क्या मेरा स्वभाव नहीं जानता है? मैं केवल मूर्ख ब्राह्मण नहीं हूँ।
बाल ब्रह्मचारी यति को ही, मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और यह बात पूरे संसार में विदित है, पूरा संसार यह जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, क्षत्रिय कुल का विनाशक हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजबुल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। मैंने अपनी भुजाओं के बल पे कई बार इस पृथ्वी को राजाओं से हीन किया है, क्षत्रियों से हीन किया है, और कई बार यह धरती क्षत्रियों के हाथों से छीनकर ब्राह्मणों के हाथ में दान कर दी है। मतलब उन्होंने सारे युद्ध जीतकर सारे क्षत्रिय राजाओं को पराजित करके यह धरती ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीपो कुमारा। यह जो फरसा है सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छेदने वाला है, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। परशु बिलोकु महीप कुमारा। अरे मूर्ख, तू इस फरसे को ध्यान से देख। मातु पिता ही जान सोच, बस करशि महिष किशोर। गब्रन के अर्भक दलन, परशु मोरवती घोर। परशुराम जी बहुत ही क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं, क्योंकि जो लक्ष्मण जी हैं बातों पर व्यंग कर रहे थे कि आप क्यों इस पे ममता दिखा रहे हैं, ये तो सभी धनुषों के समान है, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो कहते हैं कि अरे मूर्ख, हे मूर्ख, तू क्यों अपने माता पिता को बिना पुत्र का करना चाहता है, क्यों अपने माता पिता को सोच में डालना चाहता है। हे राजकुमार, क्यों अपने माता पिता को पुत्रहीन करना चाहते हो। गब्रन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। मेरा जो फरसा है बहुत ही कठोर है, बहुत ही क्रूर है, बहुत ही घोर है। यह स्त्रियों के गर्भ में स्थित बच्चों का भी दलन करने वाला है, बच्चों को भी नष्ट करने वाला है। मेरा यह फरसा बहुत ही कठोर है। बेहसी लखनु बोले मृदुबानी। अब यह सब परशुराम जी का गुस्सा देखकर लक्ष्मण और व्यंग कर रहे थे, उनके साथ ठिठोली कर रहे थे। तो वो हंसते हुए बोले मृदु वचन। हंसते हुए कैसे? मृदु वचन, व्यंगात्मक वचन बोलते हैं। अहो मुनीश महाभटवानी। हे मुनिवर, आप तो बहुत ही अहंकारी हैं, आप तो अपने मुंह से ही अपने गुणों का बखान करते जा रहे हैं, आप तो बहुत ही अहंकारी हैं। पुनि पुनि मोह दिखाव कठारा। बार बार आप मुझे अपना कुठार दिखा रहे हैं, अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। और आप अपनी फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। ये उन्होंने उदाहरण के माध्यम से कहा कि हे मुनिवर, आप फूंक मार करके पहाड़ उखाड़ना चाहते हैं, पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, क्योंकि जो लक्ष्मण है वो एक क्षत्रिय कुमार है और ऊपर से वह रघुकुल वंश के और बहुत ही वीर हैं। तो वो ये कह रहा है कि परशुराम जी आप अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करके, अपनी बातें बताकर ये चाहते हैं कि मैं पीछे हट जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी देखी मरी जाही। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं है। कुम्हड़ बतिया एक कुम्हड़े का फल होता है, छोटा सा कुम्हड़े का फल होता है, और वह इतना निर्बल, इतना नाजुक होता है कि केवल उंगली दिखाने से ही वो मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं है, यहाँ निर्बल व्यक्ति कोई नहीं है। मतलब मैं निर्बल नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, जो मैं कुम्हड़बतिया नहीं हूँ जो तर्जनी दिखाने मात्र से मर जाऊंगा, मुरझा जाऊंगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपका ये फरसा और आपकी ये बाण धनुष, वो परशुराम जी धनुष धारण करते थे, तो कहते हैं कि आपका ये फरसा और आपका ये धनुष बाण देखकर मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा था। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, मैं कछु कहा हूँ सहोरिस रोकी। आपको ब्राह्मण सुत समझकर मैं आप अभी तक कुछ नहीं कह रहा था, जबकि वो बहुत कुछ कहते जा रहे हैं और व्यंग करते जा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आपको भृगुवंशी समझकर और आपका यज्ञोपवीत देखकर जो आप कहते हैं मैं उसे क्रोध रोक कर सह लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही कठोर वचन कह रहे थे कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। तो उनकी बातों में अभिमान छलक रहा था। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका यज्ञोपवीत देखकर, आपका ब्राह्मण कुल का समझकर मैं अभी तक कुछ नहीं कह रहा था और आपकी वाणी को सुन रहा था। बंधी सुर महिजन हरुजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्तों पर, लक्ष्मण कहते हैं कि देवता, ब्राह्मणों और भगवान के भक्तों पर हमारे कुल में, हमारे रघुकुल में इन पर वार नहीं किया जाता है। बंधे पाप अब कीरति हारे, क्योंकि यदि ब्राह्मणों को मार दें तो हमारे सिर पर पाप चढ़ता है और यदि उनसे हार जाएं तो अब कीर्ति होती है।
मारता हूँ पाप पारिये तुम्हारे, इसलिए आपके पैर पड़ने में ही हमारा भला है, इसलिए मैं आपके चरण पकड़ता हूँ। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बानु कुठारा। आपके वचन ही इतने कठोर हैं, आप इतने कठोर वचन कहते हैं, आपने व्यर्थ यह धनुष्बाण और कुठार धारण किया है, क्योंकि आपको कुठार की और धनुष्बाण की ज़रूरत ही नहीं है, आपको फर्श की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो ऐसे वचन बोलते कि सामने वाला वैसे ही मर जाए। जो भी लोग ही अनुचित कहूँ, क्षमा हूँ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो भी लोग अनुचित कहूँ, क्षमा हूँ महामुनि धीर। तो हे धैर्यवान महामुनि, हे ऋषि, हे तपस्वी, हे परशुराम जी, जो मैंने अनुचित कहा है तो उसे आप बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। सुनि सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। तो यह सब सुनकर, लक्ष्मण जी की यह वाणी सुनकर, जो भृगुवंश मणि परशुराम जी हैं, क्रोध के साथ बहुत ही गंभीर वाणी बोले। तो लक्ष्मण जी क्या कहते कि तो जो मैंने कुछ कहा है, जो व्यंग किया है, जो कुछ भी कहा, मुझे बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। तो यह सब सुनकर जो परशुराम जी थे, क्रोध को शांत करते हुए क्रोध के साथ ही गंभीर वाणी बोले। तो क्रोध भड़क तो रहा है लेकिन उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। बार बार लक्ष्मण जी के व्यंग सुनकर परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्याख्या पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपने बहुत धैर्य से सुना, उसके लिए धन्यवाद।